राम राम भाई सारों को, वेलकम टू द विन एकेडमी बच्चों। तो आज हम करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की जो पूरी बुक है ना हमारी, उसकी फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल देयर आर 5 चैप्टर्स हमारे जो बनते हैं। कौन कौन से? वो है नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें कि वो मेनली क्या बताते हैं, नो डाउट वो तुम सब एक बार कर चुके हो, और क्योंकि पूरी ही बुक तुम लोग कर चुके हो दैट्स वाई तुम्हारे लिए भी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करना इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो कि हमने अभी तक की नहीं थी चीज़ों की, और वो है थोड़ी सी थ्योरी, मेन थ्योरी, तो उसमें तुम लोग नोट कर सकते हो ये चीज़ें, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेंगी यहाँ पर। वो है भाई कि जो हमको ना पार्टनरशिप की डेफिनेशन वो पूछ सकता है कि कौन से सेक्शन में गिवन है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर तुम लोगों ने ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कि जो पार्टनरशिप का मीनिंग है वो हमको एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिलेगा। ठीक है, इसको तो पता ही है सबको 1932, लेकिन उसके कौन से वाले पार्ट में? सेक्शन 4 के अंदर जाके पार्टनरशिप का मीनिंग या डेफिनेशन तुमको मिलेगी। ध्यान रखना, कौन सा याद रखना है? ये सेक्शन 4 को याद रखना है। ओके, नाउ इसके बाद जो बात करें अगर हम पार्टनरशिप के दूसरे कॉन्सेप्ट की, कि इसके अंदर ना बच्चों मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे। तो मिनिमम यू नो वेरी वेल देयर आर 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50। बट ये जो 50 है ये किसके अकॉर्डिंग है हमारा? ये हमारे कंपनीज रूल को याद रख लेना, एज पर कंपनीज रूल 2014, यानी कि एक्ट जो बना था हमारा 2013 वाला, उसके बाद जब ये दोबारा से इन्होंने रिवाइज नोटिस निकाला था 2014 में, एज पर दिस रूल हमें मैक्सिमम पार्टनर्स कितने याद रखने हैं? 50। ठीक है भाई, 2 बातें हो गई। कौन कौन सी? एक तो इसका मीनिंग कहाँ पर गिवन है, और दूसरा बताओ जल्दी से बोलो, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम? यस, मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें तो थी थ्योरी से रिलेटेड। अब जो थर्ड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, और वो है ये कि कोई भी अगर हम बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें चैरिटेबल मेन हमारा एक्टिविटी होगी, चैरिटेबल पर्पस होगा, तो वो कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। ध्यान रखना, मतलब पार्टनरशिप कैन नॉट बी मेड फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग अर्न करने के लिए ही तुम लोग क्या कर सकते हो? पार्टनरशिप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद ये एक और खास बात है। एक तो ये देखिए हमने चैरिटेबल वाली बात, एंड देन उसके बाद कहता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो 2 तरीके से काम करते हैं, एज एन एजेंट और एज अ प्रिंसिपल। तो इस बात का क्या मीनिंग है वो तुम लोगों से कोई अजर्सन या रीजनिंग में स्पेसिफिकली ये बात पूछ सकता है। ये 2 लाइनें मिलेंगी वहां पर, तो पूछेगा इनमें से बताओ, मान लो कौन सी तो एजेंट के तौर पर कही गई है बात, और कौन सी एज अ प्रिंसिपल के तौर पे बताई गई है। तो याद रखना अच्छे से, एज एन एजेंट एक तरीके से जो पार्टनर है कैन बाउंड अदर पार्टनर्स। तो यानी कि अगर वो एज अ एजेंट काम कर रहा है, तो मान के चलो उसने कोई गलत भी काम कर दिया या कोई भी सही भी काम कर दिया, तो उसकी वजह से जो अदर पार्टनर्स हैं वो क्या होंगे? पक्का इफेक्ट होंगे। तो जब इस तरीके से यानी कि कैन बाउंड या कैन बाइंड जो भी है एक तरीके से, यहाँ पर बाउंड सेकंड फॉर्म हो जाती है, कैन बाइंड अदर पार्टनर्स, तो वो कौन सा होगा उसका? पक्का कौन सा रोल होगा ये? कि जब वो दूसरों को बाइंड कर रहा है ना अपने एक्ट से, अपने कामों से, तो ये होगा उसका एजेंट वाला रोल। लेकिन अगर हम बात करें एज अ प्रिंसिपल, तो ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर्स। तो प्रिंसिपल के तौर पे कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर्स। ठीक है भाई, ध्यान रखना कि ये नहीं है सोचना कि प्रिंसिपल के तौर पे वो दूसरों को बाउंड करेगा, ज्यादातर यही सेंस आती है। नहीं, एज अ एजेंट वो दूसरों को बाउंड कर रहा है एक तरीके से, लेकिन एज अ प्रिंसिपल वो खुद कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर्स। तब वो प्रिंसिपल है, लेकिन वो दूसरों के एक्शन से इफेक्ट हो रहा है। ध्यान रखना, यही बात समझाई जा रही है बस यहाँ पे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 लाइन्स। स्पेसिफिकली डीप में ना पूछ ले। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट तुम्हारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं LLP। ओके, तो LLP क्या है? LLP इज अनदर कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें भी कुछ पूछना ले तुमसे, तो वो है ध्यान रखने वाली बात। ये बहुत ही खास है वैसे, इसी में से आने के चांसेस भी लग रहे हैं मुझे क्वेश्चन थ्योरी का। कि एक तो बच्चों जो LLP का एक्ट है वो यहाँ पर तो तुमने देखा था, वैसे नॉर्मल पार्टनरशिप का तो कौन सा था अपना? 1932। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो एक्ट तुम लोगों को ध्यान रखना है वो है बनेगा अभी तुम्हारा 2008। यानी कि ये थोड़ा अभी लेटेस्ट ही कह लो इस कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब होता है एक्चुअल में, एल का मतलब लिमिटेड
और अगेन दूसरे वाले एल का क्या मीनिंग है, लायबिलिटी। जबकि यू नो वेरी वेल कि नॉर्मल जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसके अंदर लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से रिस्क होता है, ठीक है ना। पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है। दैट्स वाई उस रिस्क को कम करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप बिजनेस में आगे आए, धीरे धीरे फिर ये कॉन्सेप्ट आगे आया और उसका नाम है LLP, यानी कि अब आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हो एंड मोर ओवर अपनी लायबिलिटी को भी क्या रख सकते हो, कंपनी की तरीके से ही लिमिटेड भी रख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सेफ जोन है, इसलिए लोग इसको प्रेफर भी करेंगे, बट इसके रूल्स फिर हमारे सिंपल पार्टनरशिप से अलग हो जाते हैं। और वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो इससे अलग होके आ रहे हैं, वो अब ध्यान से समझना। और वो है यहाँ पर कि एक तरीके से ये जो है LLP बच्चों, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ध्यान रखना, मैंडेटरी है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल था उसकी ऑप्शनल है। उसमें पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है वो हमारी मर्जी, हम कराएं या ना कराएं। लेकिन इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन मस्ट, LLP का नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, LLP पर और जो सेकंड पॉइंट आता है, और वो आता है कि ये ना हम एक तरीके से बच्चों लॉ के थ्रू, यानी कि जो एक्ट है ना हमारा, प्रॉपर लॉ के थ्रू ही इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब जैसे कंपनी नहीं बनाते हैं, एक तरीके से कंपनी भी लॉ के अकॉर्डिंग ही बनती है, तो LLP भी लॉ के अकॉर्डिंग ही बनती है। और जो चीज लॉ के अकॉर्डिंग बनती है ना, तो ध्यान रखना इसी से निकल कर आ रही है एक चीज, और वही मैं कह रही हूँ, वो इस तरीके की बातें असर्शन एंड रीजनिंग में पूछ सकता है, इसी से निकल कर आ रही है क्योंकि चीज, और वो ये कि क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है, दैट्स व्हाई इसकी क्या होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक तो ये बात, एंड दूसरा यहीं पर ध्यान देना, परपेचुअल सक्सेशन भी होगा इसका। मतलब ये कि जो चीज एक्ट उसके लॉ से बनती है ना, तो उसको खत्म भी लॉ से ही किया जाएगा, ये किया जा सकता है। उसको किसी भी पार्टनर के आने जाने से, वो जो हम देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा कि अपना नॉर्मल पार्टनरशिप में पड़ता था, ठीक है। वहां पर तो हम देखते थे कोई भी पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो हमारी क्या हो जाती है, फर्म एक तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस पर ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका जो सक्सेशन है वो चलता रहता है। एंड मोर ओवर इसकी लीगल एंटिटी है, लेकिन उसकी लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है भाई। एंड इसके अलावा और क्या चीज थी, एक और, हाँ एक और खास पॉइंट ये है कि जो थे उसमें हमने मैक्सिमम पार्टनर्स 50 रखे थे ना, इसमें कोई मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट नहीं है। सोचो, नो मैक्सिमम लिमिट। तो इसका मतलब तो क्या तुम लोगों को अब नहीं लग रहा है ये किसके जैसा बन गया, बिल्कुल कंपनी के जैसा, क्योंकि जिसमें आपके पास मेंबर्स की भी, पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। कितनी मर्जी 1000 लोग ले लो, 2000, 10,000 लोगों को ले लो, पार्टनर बना लो और क्रिएटेड बाय लो कर लो, एंड देन ऊपर से लायबिलिटी वाला भी क्या हो गया, लिमिटेड पॉइंट, ठीक है। तो दोनों ही एरिया के हिसाब से तो हम समहाउ कहाँ चले गए, कंपनी की तरीके से। बस एक ही डिफरेंस रहेगा, और वो क्या, बोलो बोलो। कंपनीज में तो पक्का हम शेयर इशू करते हैं, अगर हम देखें ध्यान से, है ना। लेकिन यहाँ पे हम शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, शेयर्स कैपिटल यहाँ पे नहीं बन रही है। बट अब यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या हर एक कंपनी में शेयर इशू होते हैं? सोचो, नहीं होते ना। तो कौन से वाली कंपनी शेयर इशू करती है भाई? पब्लिक कंपनी, बिल्कुल। तो जो दूसरी बची वो कौन सी होती है? प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी तो शेयर इशू नहीं करती, तो समहाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट इसकी और क्या थी बातें, तो वो है हमारे पास, ये हो गए तुम्हारे पास कुछ बेसिक सी पार्टनरशिप की बातें, फिर हमने देखी LLP की, 2 चीजें हो गई। अब जो थर्ड मेन कॉन्सेप्ट आता है, और वो ये कि जब हमारे पास ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये ना हम बनाएं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एंड ये कह लो कि एक तरीके से ये कह लो बच्चों कि पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी यहाँ पर 1932 के जो रूल्स है वो कब एप्लीकेबल होते हैं। तो इसके जो रूल्स हैं वो होंगे एप्लीकेबल कि जब हम एक तरीके से क्या नहीं बना रहे होंगे बच्चों, डीड नहीं बना रहे होते। डीड क्या है भाई? एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जिसकी भी ऑप्शन है, आप उसको चाहे ओरल रख सकते हो या फिर उसको रिटर्न में रख सकते हो, ये कोई कंपल्सन आपके ऊपर नहीं है। अगेन पूरी चॉइस है। वो बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द पीपल 99.99% क्या करते हैं, सब रिटर्न में ही बनाते हैं। किसको? अग्रीमेंट को। तो डीड का मतलब अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट कह लो या डीड कह लो, उसके अंदर फिर सारी बातें, कौन सी बातें? रूल्स, कि हमें अपना बिजनेस कैसे चलाना है, हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह कैसे मेंटेन करनी है, सब कुछ एवरीथिंग मेंशन होता है।
बात लेकिन अब ये आ रही है कि अगर हमने ये डीड ना बनाई तो ठीक है, हमने नहीं बनाई, बहुत जल्दी में हमने बिजनेस सेटअप किया, फटाफट से काम पे लग गए, टाइम ही नहीं था अभी डीड बनाने का, ऐसा तभी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, तब हमारे ऊपर जो हमारी 1932 का एक्ट कहता है ना, उस वाले रूल को एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास नंबर 1 की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल। ठीक है, जब तक डीड नहीं बना लेते एंड मोर ओवर डीड में डिसाइड नहीं कर लेते कि कितनी कितनी रेशो में कितना प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब तक के लिए किसको सबको क्या मिलेगा, इक्वल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल। मींस कि चाहे किसी की कैपिटल ज्यादा लगाई हुई है किसी ने, चाहे किसी ने बिल्कुल कम, तब भी सबको क्या मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट। एंड नंबर 2, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम आईओसी बोलते थे, अभी तक तो तुम सब समझ गए हो इन चीजों को। ठीक है, तो नो कोई भी आईओसी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको नहीं मिलेगा। एंड ऐसे ही आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम उनसे चार्ज तब नहीं करेंगे। ठीक है, एंड 4th पॉइंट ये लगा लो कि जो सैलरी है या फिर जो कमीशन है वो भी हम उनको नहीं देंगे। ठीक है, तो नो सैलरी एंड कमीशन, क्लियर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो तो चलो 2 बातें और हैं, मैं उनको यहाँ लेती हूँ 5th, और वो ये है कि एक तरीके से अगर हमें न्यू पार्टनर को लेकर आना है, मान लो, तो न्यू पार्टनर को तभी लेकर आ पाएंगे जब सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, अपनी कंसेंट देंगे। ठीक है, एंड मोर ओवर हर एक पार्टनर को पूरा राइट है, इक्वल राइट है सभी को क्या करने का, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, एंड बिजनेस की जो बुक्स होती है ना उनको इंस्पेक्ट करना है, उसकी आके चेक करना, उनको हर किसी को इक्वल राइट है। कोई भी अपने आप में एक वहाँ पे पर्टिकुलर सीनियर या इस तरीके से स्पेसिफिक पर्सन नहीं होगा, पार्टनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसे डीड या अग्रीमेंट है ही नहीं जिसमें ऐसा कुछ मेंशन है। ठीक है भाई, तो ऑल हैव इक्वल राइट्स यहाँ पर, चाहे न्यू पार्टनर को लेकर आना है तब भी सबका इक्वल कंसेंट लेंगे, और तब भी पार्टिसिपेट भी सबको इक्वली करना है, और इंस्पेक्शन भी बुक्स की वो इकट्ठे सभी कर सकते हैं। बट इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं इन पे अगर हम ध्यान देना तो ये वो तुम्हारे सारे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आया करते हैं। ध्यान से देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में, सैलरी या वेजेस अगेन डेबिट साइड में। तो ये जो सारी चीजें बच्चों इनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम उनको बांटने के लिए लेकर के जाते हैं ना, उन्हीं सब चीजों को बस ध्यान रखना, कुछ नहीं किया जाता, नो। ठीक है, कब? जब देयर इज नो अग्रीमेंट, नो डीड। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो वो इसमें मेनली तुम्हारा बनता है, बट ऐसा भी नहीं है कि यही मेन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना, जैसे सोल प्रोप्राइटर्स में हम बनाते थे पहले ट्रेडिंग ही बनता है नॉर्मल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ही बनता है, फिर ये तुम्हारा 3rd नंबर पे आता है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और 4th नंबर पे क्या आएगा भाई? बैलेंस शीट। कहीं ऐसा ना ऐसा कोई क्वेश्चन वो पूछ ले कि मान के चलो अभी पार्टनरशिप के अंदर जो फाइनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो कितनी बनती है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यू उसमें दे देगा। मान के चलो उसमें दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बैलेंस शीट आ गई, एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी आ गया। तो तुम लोगों को अच्छे से मतलब ध्यान रखना है कि यस ये सब कुछ आएगी, 4 चीजें आने वाली हैं, इनमें से कोई एक नहीं देगा जान के, जिसको पूछ लेगा कि कौन सी नहीं आती है। ठीक है, तो ये मत याद रखना, बिकॉज तुम लोगों ने सबने ना स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से की थी। हालांकि स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन ही था सिर्फ हमारा, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग भी बनाया था एंड बाद में बैलेंस शीट भी बनाई थी। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस बात को याद रखना। एंड मोर ओवर इसके अलावा ये भी याद रखना कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल का मतलब, नॉमिनल नेचर का मतलब कि जिसकी डेबिट में तो सभी एक्सपेंसेस आते होते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम आती होती है। ठीक है भाई, एंड मोर ओवर ये जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है, इसीलिए इसको एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट। यस, यानी कि उसका एक्सटेंड फॉर्म हो गया उसको बनाने के बाद। और इसको किस लिए बनाते हैं भाई? जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या एप्रोप्रिएशन कह लो, बात एक ही है, यानी कि उनको बांटने के लिए। दैट्स वाई एक चीज और खास प्रैक्टिकल से रिलेटेड हालांकि निकल कर आती है, दैट्स वाई जब लॉस होता है तब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, एंड बस एक कंडीशन फिर मुझे और याद आ गई उसी में, और वो कब बनाते हैं वैसे? लॉस होते हुए भी, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएं, वो याद करो, जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा हो तब हम बनाते होते हैं, क्योंकि वो तो वहीं दिखाएंगे चाहे फिर भी लॉस आ रहा हो। ठीक है,
और इसके अलावा एक चीज और है, और वो वर्ड आ रहा है तुम्हारे पास चार्ज। वैसे तो मैंने अभी एप्रोप्रिएशन का मीनिंग बताया कि वो तो तभी होता है एप्रोप्रिएशन तो जब पक्का प्रॉफिट होता है, लेकिन चार्ज का मतलब होगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर चार्ज लिखा आ गया तो वो तो हमें पे करना ही करना है, ठीक है। इवन द फर्म इनकर्स अ लॉस, चाहे फर्म को क्या हो रहा है वहां पे लॉस ही क्यों ना हो। अच्छा, इसके रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आया करती थी जिनको हम चार्ज में डालेंगे, वो थी नंबर 1 याद करो, मैनेजर का कमीशन, ठीक है। और नंबर 2, तो इसको मैनेजर वर्ड से ध्यान रखो जरा, ये पार्टनर नहीं है, ये कौन है, मैनेजर है, ठीक है, इसलिए चार्ज है, यानी देना ही देना है। वो बात अलग है कि इन केस इसको सबसे लास्ट में पूछा जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट के ऊपर, और नेट प्रॉफिट तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन ज्यादातर हमें किस पे करनी होती है, नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट पे भी 2 तरीकों से ये पूछता है बच्चों, कैसे भला, एक तो बिफोर, अगर तो बिफोर होगा तो मान के चलते हैं रेट जितनी थी 10% है तो 10/100, और अगर आफ्टर पूछ ले तो 10/110 करके तब हम इसका कमीशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये था मैनेजर कमीशन, एक चार्ज वाली आइटम। सेकंड क्या था हमारे पास, रेंट, रेंट किसका, पार्टनर का, ठीक है, रेंट टू पार्टनर। और थर्ड क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेकिन हमारे पास 2 तरीके का होता है, याद करो। यस मैम। एक डेबिट वाला यानी कि एक्सपेंस वाला, और एक क्रेडिट यानी कि इनकम वाला। और अगर मैं बात करूं एक्सपेंस की, तो वो कौन से वाले लोन पे हमें पे करना पड़ता है, जो लोन क्या रहेगा हमारे लिए, लाइबिलिटी, ठीक है। जब हमने एक तरीके से लोन क्या कर रखा होगा पार्टनर से, ले रखा होगा तो लाइबिलिटी, और अगर पार्टनर्स को दे रखा है फर्म ने तो उसके लिए क्या बनती है फिर वो एसेट। तो यानी तुम लोगों को खुद अगर वो डेबिट क्रेडिट बता देगा तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि एसेट में दे रखा होगा तो डेबिट बोल देगा, और अगर लाइबिलिटी या क्रेडिट बैलेंस का लोन, मान के चलो लोन लिखा है, लोन के आगे लिखा है डेबिट, तो इट मीन्स ये क्या है, एसेट वाला लोन है, यानी कि फर्म ने दे रखा है पार्टनर को, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन के निकलेगा वो क्या होगी फर्म के लिए, इनकम, अदरवाइज एक्सपेंस, ठीक है। फिलहाल वैसे हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे चार्ज वर्ड में, तो उसमें हमने कौन कौन सी आइटम्स देखी भाई, एक तो मैनेजर का कमीशन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, और तीसरा रेंट टू पार्टनर। तो देखो जरा, ये वर्ड तो यहाँ पर पार्टनर है, लेकिन रेंट उसको एक तरीके से ये मान के चलते हैं, मगर पार्टनर को रेंट ना देते किसी और एक्सटर्नल पार्टी को पे कर रहे होते, दैट्स वाई ये एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये उसको प्रॉफिट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ये तो एक तरीके का ऐसा एक्सपेंस है, अगर इसको नहीं देते बेचारे को रेंट, इसकी बिल्डिंग ना ली होती हमने पार्टनर की, तो किसी बाहर वाले के लिए होती, इसलिए। एंड ये सब कुछ होने के बाद जो है, अब मोस्टली तो अब तुम्हारे बनते हैं भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही इसमें, और वो क्या है, जैसे कि अभी बात हो गई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नंबर 1, ठीक है, वो आता है, वो बनाना है तुम लोगों ने, एंड उसके बाद उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स वो पूछेगा। मैम एक वो रह गया 6% लोन इंटरेस्ट देंगे। हाँ सच, वो रह गया भाई, किसमें, रूल्स में, मेरे ख्याल से इसमें लिखा भी हुआ है, बट मैंने वो छोड़ दिया, और वो था सबसे मेन तो वही था, बल्कि चलो अच्छा है कि इस पे स्पेशल फोकस करेंगे हम, और वो है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम हम जरूर पे करते हैं, कब, जब हमारे को क्या नहीं गिवन होता, एग्रीमेंट कोई नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं होती, या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, इस तरीके से बात आती है तब। मोरोवर तो इसी के रिगार्डिंग बल्कि वो तुमसे पूछेगा कि भाई बोलो, अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है और अब हमें इंटरेस्ट देना है लोन का, और लोन के अमाउंट दे देगा, मान लो 1 लाख का लोन है, तो तुम्हें कहेगा कि बताओ इंटरेस्ट दे कि नहीं दे, तो क्या करोगे, निकालोगे 1 लाख का 6% 6,000। अगर बाय चांस वो तुम लोगों को कह दे कि जो लोन दिया हुआ है ना वो 1 अक्टूबर को लिया था, अब क्या करेंगे, 6,000 तो पूरे 1 ईयर का बन रहा है, अब उसका 6/12 और कर देंगे, क्योंकि वो तो 1 अक्टूबर से लिया था, तो हाफ यानी कि 3,000। अब क्या करें, अब अभी हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारा चार्ज के आइटम में आता है, अब हम जाएंगे प्रॉफिट को देखेंगे कि भाई हमारे पास इतना प्रॉफिट भी है कि नहीं, जितना हमने 3,000 का मान लेते हैं उसको इंटरेस्ट अभी देना है। तो नंबर 1 पॉइंट की हाँ प्रॉफिट है तो पे कर दो, लेट्स सी हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट है, 3 का ये निकल गया, 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नंबर 2, अगर प्रॉफिट ही बच्चों कितना हुआ, मान के चलते हैं हमारे पास हो गया है लाइक 2,000 प्रॉफिट है हमारे पास 2,000, तो इंटरेस्ट हमने कितना देना है
3000। अब क्या करें, 1000 तो चार्ज का मतलब ये लिखा है चार्ज, तो चार्ज का मतलब तो देना ही देना है, भले ही आपके पास 2000 का प्रॉफिट है तो भी आप इसको पूरे को दोगे, और 1000 का लॉस आएगा तो कोई बात नहीं, लॉस को बांटो, ठीक है, इस तरीके से। और क्या केस हो सकता है भाई यहीं पर 3000 ही प्रॉफिट है, तो और मान के चलो 3000 ही इंटरेस्ट ऑन होना है, तो वो तो वही का वही देंगे तब भी इंटरेस्ट ऑन होन तो, लेकिन कुछ बटने के लिए बाकी प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसी में वो किस में आता है जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन, वो तो कैपिटल का पॉइंट होता है ना कि भाई हमारा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाला करते हैं और वो उससे प्रॉफिट कम रहता है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट ये नहीं है। एंड मोर ओवर इसका जो बाकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रह गए ना, तो उनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने एक बार बहुत पहले बना दी थी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डली हुई है, तो वो तुम लोग देख सकते हो। इसलिए इसके बाद तो अब मैं तुम लोगों को बाकी ही चैप्टर्स का बैकअप दे रही हूँ, ठीक है भाई, कर दो इसको एक बार बढ़िया।